मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, हालिया दिनों में रोज़नामा एक्सप्रेस में एक नेचर फूड की तरफ से रिपोर्ट शाया हुई। अगर एटमी जंग छिड़ी तो कितने अरब लोग हलाक होंगे और कौन से महफूज मकामात होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अजीज दोस्तों, अगर महफूज ममालिक में देखा जाए ना होने वाली और जो सार नज़र आ रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर तीसरी आलमी जंग में एटमी असला इस्तेमाल हुआ तो इसमें तकरीबन 5 अरब के करीब लोग हलाक होंगे और 70 करोड़ के करीब जख्मी होंगे। और इन ममालिक में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीनलैंड वो मकामात होंगे जो महफूज समझे जाएंगे और बाकी ममालिक को ज़िंदा रहने के लिए मेहनत और तगदो करनी पड़ेगी। और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुराक की तरसील होगा। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह करे ना आलमी जंग हो, ना एटमी जंग छिड़े। अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया का मवासलाती निज़ाम तबाह हो जाएगा, खुराक की तरसील का निज़ाम तबाह हो जाएगा। और देखा जाए 98% के करीब अमेरिकन भूख से मर जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये एक बैन अवी अदारा है नेचर फॉर फूड, उसके ज़रिए ये बता रहे हैं। क्योंकि रूस इत्तेहादियों पर अपने मखसूस रवायती हथियार पर चलने पर एटमी असला इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। अगर देखा जाए पहली आलमगीर जंग के बाद आलमी मसाइल को और उनको तसादम में तब्दील होने से पहले ख़त्म करने की नीयत से लीग ऑफ नेशन कायम की गई, लेकिन ये दायरा अमन की ज़मानत फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहा। इसे कायम हुए अभी 20 साल ही गुजरे थे कि एक और नई आलमी जंग ने अपना रूप बदल कर सामने आई और ये आलमी जंग शोलों में जल रही थी। और अब भी एक ऐसी बड़ी जंग के खतरात मंडला रहे हैं और ये हालात बता रहे हैं ये जंग पूरी शिद्दत के साथ सामने आ रही है। अगर अब भी इन कौमों ने ज़रा ध्यान न किया, अपनी गफलत से न उठे, अपने इख्तलाफात ख़त्म न किए तो खुदा न खास्ता ये जंग फैलते फैलते एटमी टकराव में तब्दील हो सकती है। फिर सोचिए क्या होगा। इनके हालात दुनिया के एक मोतबर जरीदे फूड नेचर में तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई जिसमें एटमी तसादम की सूरत हाल की मुमकिन तबाहकारियों का एक जायजा मुरतब किया। इस रिपोर्ट में एटमी हथियारों से इस्तेमाल होने वाली और पैदा होने वाली ताबकारी की शिद्दत, धमाके के धक्के,
से चलने वाली तबाही और एटमी आंधी, सिमत और शिद्दत का ऐसा नक्शा खींचा गया। रिपोर्ट में फ़ज़ा और माहौल में आने वाली मनफी तब्दीलियों में ज़रीले मज़र असरात का तफसील के साथ जायजा पेश किया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रिपोर्ट में यह बताया गया, खुदा न खास्ता एटमी जंग छिड़ जाती है, तकरीबन 6 अरब 70 करोड़ के करीब लोग लुकमाए अजल बन जाएंगे और खुराक की तरसील का सारा निज़ाम तबाही से दो चार हो जाएगा और मुवासाती निज़ाम बर्बाद होकर रह जाएगा। अमेरिका कनाडा के बहुत से हिस्सों में कैद की सूरत पैदा होगी और रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है, अमेरिका की 98% आबादी भूख से मर जाएगी। ये तादाद 31 करोड़ 12 लाख बनती है। जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कई छोटे खिते इस एटमी जंग को बेहतर अंदाज में सह जाने की सलाहियत रखते हैं। इन ममालिक की ज़राअत ज़्यादा मुस्तकिम बुनियादों पर इस्तवार है, जिस बना पर यहाँ तबाहकारी की बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इन ममालिक में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरुग्वे, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और ओमान की ज़राअत के मामले में मजबूत ममालिक में गिने जाते हैं। ये ममालिक आलमी बहरान की वजूहात की बिना पर लोगों को ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में काबिल रहेंगे और उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे। अगर लाइफस्टाइल मवेशियों पर इंहिसार करने वाले भी निज़ाम 3 तरह के हालात से दो चार हो सकते हैं। नंबर 1, जानवर हलाक नहीं होते तो उनके लिए ग़िज़ाई निज़ाम कहाँ से पैदा किया जाएगा। 2, ये पहले साल के अंदर दुनिया के आधे मवेशी जानवर मर जाते हैं और इन जानवरों की आधी खुराक इंसानों के काम आ सकती है। तीसरी सूरत ये हो सकती है, जानवरों की आधी खुराक जानवरों के ज़ेर इस्तेमाल लाई जाए और आधी खुराक इंसानों के इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इस सूरत में खुराक के ज़राए नहायत ही महदूद और थोड़े होंगे और सिर्फ इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो पाएंगी। मेरे दोस्तों, अगर जंग दूसरे साल में दाखिल हो गई तो लोगों को कम तरीन ग़िज़ाइयत के साथ दुनिया में ज़िंदा रहना पड़ेगा और एक तहकीक के मुताबिक एटमी हमले के फौरी असर इंसानी ज़िंदगियों पर पड़ेंगे। साइप्रस में यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया में भी एक हाल ही में तहकीक हुई जिसमें यह जानने की कोशिश की गई, एटमी हमले के बाद ज़िंदगी बचाने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। इसका तस्वर जापान में नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम से 3 गुना ज़्यादा 750 किलो टन ताकत के बम को इसकी बुनियाद बनाया गया। मेरे दोस्तों, तहकीक से यह साबित हुआ महफूज तरीन जगह घर का वो कमरा होगा जो दरवाजे खिड़कियों से दूर किसी कोने में होगा और जो शदीद दचके की लहर और शदीद आंधी से महफूज रह सकेगा। मगर हालिया महीनों में आलमी ताकतों का तनाव, रूस यूक्रेन की जंग, इसराइल और फ़लस्तीन, लबनान, सीरिया और अरब के हालात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हालात नहायत ही खतरनाक नैज तक पहुँच चुके हैं और पिछले दिनों रूस के
ایک سابق صدر نے جنگ میں آزمائے ہوئے میزائل مغربی ممالک کی دفاعی ہتھیار کو چکمہ دے کر یورپی ممالک کے ترقی یافتہ شہر آنن فانن تباہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان میزائلوں کے وار ہیڈ ایٹمی ہوئے تو یورپ اس نقصان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تصور ناقابل قبول ہوگا۔ ان میزائلوں کو مار گرانا آج کے جدید ترین دفاعی نظاموں کے بس کی بات نہیں۔ یہ سارا کھیل میرے دوستوں منٹوں کا ہے۔ روس نے پہلے ہی اپنی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو لانے میں بہت جلدی کی، اور اس کے مقابلے میں بھی امریکہ بھی اور یورپی طاقتیں بھی اپنے ہاں یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔ اگر روس اور اس کے اتحادیوں کے خلاف روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کرتا ہے تو اس کے جواب میں فوری طور پر ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم اپنے خاص فضل کے ساتھ دنیا میں امن و امان قائم فرمائے اور ان بدکماش طاقتور ملکوں کو عقل عطا فرمائے جو خطرناک ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور بے گناہ 6 ارب 7 ارب آبادی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ان کے قتل کون کا ذمہ دار ہوگا؟ اللہ کرے پوری دنیا میں امن و امان ہو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا سامان پیدا فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔